नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हरियाणा विशेष में। खबरों की ओर बढ़ते हैं। पंजाब विधानसभा के लिए फरवरी 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दल तो इसके लिए सक्रिय है ही, अब किसान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। राज्य के 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर राजनीति में कूदने का ऐलान कर दिया है। इसके ऐलान किसान नेता हरमीत सिंह कादिया ने किया है। मोर्चे का चेहरा किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल होंगे, जिसे संयुक्त समाज मोर्चा का सीएम फेस भी बनाया गया है। माना जा रहा है कि पंजाब की सियासत में 22 किसानों की एंट्री दूसरे राजनीतिक दलों के समीकरणों को बदल सकती है। जथेबंदियों ने मिलकर अज इत्थे फैसला किया भी असी एक पोलीटिकल बदल देना है। उहदा नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखा, जिहड़ा सारे पंजाब दीयां सारियां सीटां ते लड़ूगा। उहदे लई जिहड़े पंजाब दे हितैषी ने उन्हां नाल भी तालमेल करके उन्हां नूं भी कलावे च लिया जाऊगा। तो लोड़ अज ये है सानूं सारिआं नूं मिल के पंजाब दी जिहड़ी कायाकल्प करन दी, जिस तरह दा सिस्टम गंदा हो गया ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਦੀ ਨਹੀਂ। तो सारे आम परिवारों के विचों लोग ने जिहड़े इहदे शामिल होणगे ते मैं समझदा असीं सारे मिल के पंजाब नूं फिर ली ते लै आवांगे। 32 जथेबंदियां दी अगवाई च दिल्ली दे विच छाती डाह के मोर्चा जिहड़ा एक हाल लड़िया उहदे विच जिੱਤ प्राप्त कीती है और पंजाब दे लोकां ने वड्डी आस जिहड़ी साडी इन्हां जथेबंदियां ते कीती सी उन्हां नूं ध्यान च रखदे उन्हां दीयां भावनावां दी कदर करदे होए असीं पंजाब नूं एक नवीं दिशा इत्थे दे जिहड़े लोक ने जिन्हां दीयां समस्यावां दा कोई हल अज दीयां राजनीतिक पार्टियां तो कोल नहीं हो रहा, उन्हां समस्यावां नूं लै के भावें वो चिट्टे दा मसला होवे, चाहे खनन दा मसला होवे, बहुत सारियां समस्यावां ने जिन्हां नाल पंजाब जूझ रहा है। उन्हां दे समाधान दे वास्ते असीं चाहुंदे हां कि जिस तरह साडा साथ पिछले समय दे विच सारी जनता ने दिता है उही आस दे नाल, क्योंकि उन्हां ने ही सानूं इधर नूं प्रेरिया है। इसलिए वो रखते हुए असी अज का जिहड़ा हैगा सियासी माहौल दे विच कदम रखण चले हाँ और पूर्ण आस रखते हैं कि तुसी साडे सारे जिहड़े पंजाब दी जनता नूं हर वर्ग की जनता नूं असी ये विश्वास भी दिवाउणा चाहते हैं कि जो साडे ते भरोसा करनगे असी उते किते वध जिहड़ा इन्हां समस्यावां दे हल लई अगे वध के काम करांगे ताकि पंजाब नूं दी जवानी नूं बचाया जा सके, बाहरों जाण तो और नशियां तो उस सारियां समस्यावां जिहड़ियां तां दूर होणगियां जे एक समर्थ जिहड़े लोक ने जिहड़े सारे लालचां तो परे ने उन्हां दा तुसीं जिहड़ा पिछले समय दा काम काज देखिआ वो इस मोर्चे दे विच शामिल ने और असीं चाहुंदे हां कि तुसीं साडा साथ दिओ और ये मोर्चा तुहाडीआं इच्छावां पूरीआं करे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੋੜੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इसी कड़ी में प्रदेश में जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। करनाल के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। वहीं सोनीपत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम हुआ, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम में सरकार के किए गए कार्यों और नीतियों के बारे में बताया गया। तो कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की और अधिकारियों से फीडबैक लिया। ऊनानगर पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आयोजित सुशासन दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने इलाके के 20 लोगों को उनके जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, विशेषकर खेल के मामले में। उन्होंने बताया कि 2005 से 2014 तक 40 करोड़ के कैश अवार्ड खिलाड़ियों को दिए गए, जबकि 2014 से अभी तक इस सरकार में 250 करोड़ से ज़्यादा की कैश अवार्ड दिए गए हैं और इस बार के टोक्यो ओलंपिक अवार्ड में ही 70 करोड़ के कैश अवार्ड दिए गए हैं। फरीदाबाद में एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इसके अलावा भिवानी में 22 विभागों ने स्टॉल लगाए। सुशासन दिवस पर श्रम मंत्री अनूप धानक ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस कोरोना जैसी बीमारी से या ओमिक्रॉन जैसी बीमारी जो अब आ रही है पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ प्रवेश कर रही है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो इस पे सब मिलकर ही इसको रोक सकते हैं और इसमें लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और पब्लिक प्लेस पर कम से कम गैदरिंग हो, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। विपक्ष की अपनी भूमिका, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये देश की जो प्रदेश की जो 1 करोड़ 80 लाख जनता है सब जानती है। जिनके बच्चे नौकरी लगे, योग्यता पर लगे, मेरिट पर लगे हैं, ना खर्ची ना पर्ची, उन्हें पूछिए ना किसका बेटा लगा। और हमने जितनी लीकेज पूर्व की सरकारों में जितनी लीकेज रही थी और जो लीकेज काम हो सब बंद करने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार में अधिकारी हो चाहे पूर्व की सरकार में हो, हम लीकेज नहीं होने देंगे। वर्तमान सरकार ने बहुत से कार्य जो हैं 500 से ज़्यादा योजनाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन कर दी हैं और आज किसी को भी उनके लिए किसी कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो योजनाओं का लाभ अपने आप उठा सकते हैं। ऐसे ही चाहे नौकरी देने की बात थी या विकास की बात थी, उसमें भी सरकार ने जिस प्रकार की योजना बनाई वो सबके लिए समान है। ऐसी एजुकेशन में चाहे कॉलेज खोलने की बात थी, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात थी, उसकी भी एक योजना बनाई कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कोई भी लड़की पढ़ने के लिए नहीं जाएगी, उसके बीच में हम उसको कॉलेज देंगे। देखो, हमारी आज टोटल 12 ग्रीवेंसेज थी, जिसमें से 2 हमने पुरानी डिस्पोज ऑफ की हैं और 9 नई और 3 पेंडिंग है। और जिन अधिकारियों का जो कामकाज अच्छा नहीं था उनको सख्ती से हमने दिशा निर्देश भी दिए हैं और कईयों के खिलाफ हमने चार्जशीट के लिए भी रिकमेंड किया है कि वे इनके खिलाफ चार्जशीट की जाए और कुछ अधिकारियों को अगर आगे काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ FIR भी हम दर्ज करवाएंगे। हमने आपको बताया है, चाहे वो ई पोर्टल भूमि है, चाहे ई पोर्टल रोजगार है, जैसे कौशल रोजगार निगम की तरफ से पोर्टल जारी किया गया है, चाहे हमारा ये ग्राम दर्शन योजना है, चाहे हेल्थ की कोई स्कीम है, अनेकों स्कीम इस प्रकार की हैं और वो लागू करके पारदर्शिता के साथ काम करने से लेकर आपने भी आज सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं, कई शुरुआत की है, कई चीज़ें शुरुआत करने वाले हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर, जो आखिरी घर जिसको हम कह सकते हैं गांव का या कस्बे का आखिरी घर तक हर वो योजना पहुंचे जो केंद्र सरकार की हो, जो राज्य सरकार की हो, जिससे कि हर वो व्यक्ति जो इस प्रदेश में रहता है उसका लाभ उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशासन दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की, आने वाले साल को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि हर चीज़ का रीमॉडल करना जनहित में जरूरी। इस दिन को सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने एक विशेष नाम भी दिया और वो दिया सुशासन दिवस। अभी सुशासन दिवस ऐसे ही नाम नहीं दे दिया, बल्कि इस पीछे की एक सोच, और सोच में भी सपने उन महापुरुषों के जिन्होंने इस सोच को अपने सपनों में संजोया, और वो है राजकाज करने का तरीका व्यवस्थित हो, सुशासित हो। शासन यानी एक बेहतर शासन,
सुशासन, उसमें कुछ विशेषता रखने वाला ऐसा शासन, शासन कोई भोगने की व्यवस्था नहीं, शासन सेवा का माध्यम बने, ऐसा इन महान विभूतियों की सोच थी। उस कारण से ही और इस दिन को सुशासन दिवस माना गया है। अगर मैं अटल जी की बात करूं जो प्रधानमंत्री बने थे, तो बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण, हालांकि वो उदाहरण इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी समाज के लिए, देश के लिए, आर्थिक तंत्र के लिए ये सबसे बड़ा एक विकास का काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब उनको लगा कि हमारा देश इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक सूत्र में पिरोना चाहिए, तो उन्होंने एक योजना बनाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज। उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व और पूर्व से उत्तर, ऐसे 4 सड़कें पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी बने, जिससे पूरा देश ये पिरोया जाएगा। उसका नाम उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज रखा था। देखा जाए तो इतनी बड़ी योजना किसी भी देश के, दुनिया के और जगह पर एक साथ नहीं बनी। अगर कोई एक इसके मुकाबले का उदाहरण दिया जा सकता है तो मुगल राज में एक सड़क बनी थी कलकत्ता से पेशावर, जिसको हम बहुत समय तक नेशनल हाईवे नंबर 1 इस नाम से जानते रहे। हमारे हरियाणा से भी निकलती है वो एक इतनी बड़ी सड़क, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क ऐसी मानी जाती है जिसकी कल्पना, योजना एक साथ बनाई गई। अगर उसके मुकाबले की कोई दूसरी योजना है तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज है। सुशासन, जैसा मैंने बताया कि 2014 में मोदी जी ने आज के दिन को सुशासन दिवस ऐसा कहा, और हमने भी संयोग से उस समय ही शासन संभाला था 2014 के अंदर 26 अक्टूबर को। आपको ध्यान में होगा कि पहला सुशासन दिवस, उस समय हमने कुछ घोषणाएं की थी। जो सीएम विंडो की बात आ रही है, ई गवर्नेंस की बात आ रही है, ये उस समय हमने शुरू की थी। ई रजिस्ट्रेशन की बात ये उस समय हमने शुरू की थी। बहुत योजनाएं उसकी शुरू की थी। धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते आज सारे देश में अगर सुधारात्मक कामों की चर्चा कोई करता है, गवर्नेंस की बात कोई करता है, नई योजनाओं की, नई पॉलिसीज की बात करता है, तो हरियाणा उसमें कहीं नंबर 1 पर आया हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं कि नहीं, हरियाणा ने नई नई ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिन योजनाओं को दूसरे प्रदेश ये भी फॉलो कर रहे हैं, और कई योजनाएं तो केंद्र में भी, और ऐसे उनको अडॉप्ट किया है बाकी प्रदेशों में लागू करने की। और इसके अलावा सीएम ने क्या क्या घोषणाएं की, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो सुशासन दिवस पर मनोहर घोषणा, जहां सीएम का संकल्प अगले साल सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष मनाएंगे। डायल 100 दिव्यांगों के लिए भी सुगम बनाएंगे। आर्म्स लाइसेंस के लिए रोहतक और पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट। तो सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणाएं की है, जहां आर्म्स लाइसेंस के लिए रोहतक और पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट होंगे, तो वहीं आर्म्स लाइसेंस के लिए सिर्फ ऑनलाइन जमा होगी फाइल। ये घोषणाएं सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने की है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन को आरटीएस के दायरे में लाएंगे, ये भी बताया। तो ये घोषणाएं, ये तमाम घोषणाएं यहाँ पर सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर की है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले टाइम में पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये भी घोषणा सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। साथ ही उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र से अब राशन मिल पाएगा। पहचान पत्र में परिवार के सदस्यों की जानकारी होगी, ये भी उन्होंने बताया। सुशासन दिवस के मौके पर उन्होंने घोषणा की।
आगे बढ़ते हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रदेश में पूरा बिजली बिल भरने वाले 5500 से ज़्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और जिन गांवों के ग्रामीण बिल नहीं भर रहे वहां के ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले देश में हरियाणा लाइन लॉस मामले में 15 से 17 नंबर पर था और अब हम 5 से 6 नंबर पर हैं। लाइन लॉस का ये मामला 5500 से ज़्यादा गांवों को बिजली मंत्री का दावा यहाँ पर 5500 से ज़्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली। आपसे बताऊं, हाँ, कुछ कंपनीज हैं जिन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं। हम जब मैंने टेक ओवर करा उससे पहले हम 15वें और 17वें नंबर पे थे। पूरे देश की 41 कंपनी है। आज के दिन हम 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। मतलब हम इतने पायदान उठ के ऊपर गए, जैसे क्रिकेट में बच्चे जाते हैं कि चौथे पायदान पे आ गया, तीसरे पे आ गया। हमने बहुत अच्छा करा है। हमारा पहले जब मैंने टेक ओवर करा था, शुरू में जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने टेक ओवर करा कांग्रेस से, तब हमारा लाइन लॉस 31% था और उसके बाद जब मैंने टेक ओवर करा तो 17% था। 16% उनके पिछले 5 साल में कम हुआ और अब 17% से अब के जब मार्च टू मार्च गिना जाता है, मैं समझता हूँ हमारा 14 से भी कम आ जाएगा। जब 1% कम होता है तो हमारा 400 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ जाता है। मेरा अपना अंदाजा है, हमारी जबान सच्ची हो कि इस साल हम 2000 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा बिजली डिपार्टमेंट। और आगे बढ़ते हैं। लोहारू में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इसलिए किसानों को नई तकनीक पर आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे पहले तैयार की गई नैनो यूरिया एक बेहतरीन विकल्प है। लोकेशन लोहारू टॉप। अधीन सबसे बड़ा कोऑपरेटिव संस्था जो इफ्को है, उसके वरिष्ठ अधिकारी अपनी नैनो यूरिया खाद और अलग अलग उत्पाद लेकर यहाँ आए और ड्रोन के माध्यम से नैनो का कैसे प्रयोग किया जाए, यूरिया का या डीएपी का, उसका प्रदर्शन करें और किसानों की टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या सहायता हो सकती है, कैसे उनको अच्छे उत्पाद सस्ते रेट पर मिल सकते हैं, कैसे उनकी आमदनी बढ़ सकती है। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाएं, उस दिशा में इफ्को, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे सरकार के अधिकारी मिलजुल करके किसानों के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्रिसमस के त्यौहार पर अंबाला शहर के सेक्टर 10 के कम्युनिटी हॉल में क्रिसमस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुक्ति दरबार चर्च चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रखे गए कार्यक्रम अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस मौके पर सभी ने यीशु मसीह को याद किया। इस मौके पर बच्चों ने गीत व नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मेयर ने केक काटकर सभी को क्रिसमस के त्यौहार की बधाई दी। मीडिया से बातचीत में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आज क्रिसमस का त्यौहार लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे पिछले 1 महीने से इस त्यौहार के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि बच्चों ने काफ़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की और इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी अंबाला वासियों को क्रिसमस के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आज बहुत ही शुभ दिन है। यीशु मसीह जी का आज जन्मदिन है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे शहरवासियों को और सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।